अस्सलामुअलैकुम। रहमत वॉइस वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, जब आप बहुत ही ज़्यादा दर्द में तकलीफ़ में होते हैं और एक ही दुआ को आप मुसलसल बहुत अरसे से मांग रहे होते हैं, लेकिन वो दुआ आपकी कबूल नहीं होती, क्या आप चाहते हैं कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए? चले मैं आपको बताती हूँ कि आपकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कभी कभी तुम बहुत तकलीफ़ में खुद को दिलासा देते देते सो जाते हो ना, और ऐन तहज्जुद के वक्त तुम्हारी आँख किसी डरा देने वाले ख्वाब से खुलती है। कोई तकलीफ दे ख्याल तुम्हें लरजा के रख देता है, मगर इत्तेफाक? अरे ये इत्तेफाक थोड़ी है, ये तो बुलावा है, तुम्हें तो चुना गया है। रात के इस पहर जब अक्सर व बेशतर लोग सो रहे हैं, तब तुम्हें चुना गया है। उस रहमान ने तुम्हें बुलाया है, वो खुद 7वें आसमान से पहले आसमान पर आया है, तुम्हें चुनकर तुम्हें सुनने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए। उस वक्त वो खालिक बराह रास्त तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें कह रहा है कि मांगो मुझसे और मांगते चले जाओ, मैं हूं ना अता करने वाला। वो रब तो तुम्हारे मांगने का इंतजार कर रहा है और तुम उस लम्हे को महज इत्तेफाक समझ रहे हो। तुम्हें मायूसी है कि मांग कर भी कौन सा कबूल होगी। तुम उस दर्द की दवा मखलूक में तो ढूंढ रहे हो, मगर उससे नहीं बांट रहे जो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। तुम अब दुआ मांगना भी नहीं चाहते क्योंकि कबूल नहीं होगी। तुम दुआ मांगो, वो भी ऐन तहज्जुद की घड़ियों में, और वो अर्श तक ना पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे रब का वादा झूठा तो नहीं हो सकता, आखिर उसे झूठ की क्या जरूरत? वो तो खालिक है और तुम मखलूक हो। वो तो बादशाहों का बादशाह है, चाहे तो इस अर्ज के बादशाहों की तरह हुक्म नाफिज कर दे, चाहे तो वापसी का हर दरवाजा बंद कर दे, चाहे तो तुम्हारा हर राज हर गुनाह दुनिया वालों पर अफशा कर दे, क्योंकि वो तो खालिक और मालिक है ना। लेकिन बादशाहों का बादशाह होने के बावजूद, शहंशाहों का शहंशाह होने के बावजूद, तुम्हारे दिलो दिमाग जिस्म रूह मालो दौलत का मालिक होने के बावजूद वो तुम्हें मोहलत देता है। अरे जरूरत तो तुम्हें है उस जात की, फिर भी उसकी मोहब्बत में वफा करने वाला वो है। वो उस मोहब्बत में ही तो तुमसे कहता है कि मांग मेरे बंदे, अपनी औकात से ज्यादा भी मांग ले, जो तेरे लिए नामुमकिन है वो भी मांग ले, मैं हूं ना अता करने वाला। तुम्हारी नादान ख्वाहिशात सुनकर तुम्हें बेहतर से बेहतरीन अता करने वाला हूँ। यही तो उसकी बादशाही है, यही तो उसकी मोहब्बत है, यही तो उसकी रहमत है, यही तो उसकी इनायत है। वो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अब शहरक तक का फासला तो तुम्हें खुद तय करना है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी दुआओं को कैसे मनवाते हैं।